साथियों, पेमेंट का जो स्थिति है अभी तक 24 साथी ही पेमेंट कर पाए हैं। ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 1.5-2 साल से हम लोग बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके बेरोजगार हैं। लेकिन जब कभी भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन या कानूनी प्रक्रिया के तहत आवाज उठाने की बात आती है तो लोग घर में दुबक जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आंदोलन, धरना प्रदर्शन भी सफल नहीं हो पाता है और कानूनी प्रक्रिया में भी जाने में प्रॉब्लम होती है। यदि ये स्थिति रहा तो हमारे 2011 वाले जो भाई हैं जिनका सर्टिफिकेट एक्सपायर होने की स्थिति में है, मैं तो नहीं कहना चाहता, लेकिन यदि लोग लड़ेंगे नहीं तो बाद में जाकर के जरूर पछताएंगे, क्योंकि हमारे 2000 भाई वाले का यही स्थिति होने जा रहा है। साथियों, मैं जब अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि बिहार के अभ्यर्थी जरूर इसमें पीछे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले बीएड वाले को 1 to 5 में शामिल कर लिया गया पेपर 1 में। तो पेपर 1 के जो कैंडिडेट थे डीएलएड किए हुए, वे लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले गए। अब बताइए, पूरे भारतवर्ष की ये बात थी, लेकिन सिर्फ यूपी के लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का काम किए। बाद में जाकर के बीएड वाले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। लेकिन यहाँ नौकरी की बात हो रही है, जिससे मान सम्मान अधिकार मिलने की बात हो रही है, जहां आपको आपका अधिकार मिलने जा रहा है, तो हम लोग घर में बैठे हुए हैं। पटना के धरती पर जब कभी भी आंदोलन होती है तो हमारे भाई पहुंच नहीं पाते हैं। 45,000 में से 1,000-2,000 पहुंच पाते हैं। और जब कानूनी प्रक्रिया के तहत लड़ाई जीतने की बात होती है तो सहयोग में पीछे रह जाते हैं। मैं आप लोग को बार बार कहता हूं कि लड़ाई जीतने के लिए एक जुनून होनी चाहिए, सबों का साथ मिलनी चाहिए। सड़क से लेकर के सदन तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए एकत्रित होने का काम कीजिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार पर दबाव बनाने का काम कीजिए, तभी आपको आपका मान सम्मान अधिकार मिलेगा। साथियों, ये आपको आपका अधिकार मिलने जा रहा है, आपके पड़ोसी का नहीं। यदि आप अपने अधिकार के लिए वंचित रह गए, अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं सीखे, तो ये निकम्मी सरकार तो चाहती ही है कि बच्चे आवाज नहीं उठावे और आपकी बहाली प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो सके। क्योंकि जो स्थिति है अभी बिहार का, उस स्थिति में शिक्षा को गर्त में पहुंचाने का काम जो ये सरकार कर रही है, उसका कहीं ना कहीं दोषी आप लोग भी होंगे। क्योंकि यदि आप लड़ करके विद्यालय नहीं जाते हैं तो पूरे बिहार के में ये योग्य शिक्षकों की जो कमी है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। और जब योग्य शिक्षक विद्यालय नहीं जाएंगे तो यहाँ के बच्चे जो अशिक्षित हैं वे अशिक्षित ही रह जाएंगे। इसलिए आपका दायित्व बनता है आपको अपने प्रति, प्लस वे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं
जो पिछड़े के बच्चे, गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे हैं, उनको भी अधिकार दिलाने के लिए आपको लड़ाई लड़नी होगी, ताकि आप जितने भी कुशल शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके जो साथी शिक्षक बहाली के लिए लाइन में लगे हुए हैं, वहीं जाकर के बच्चों का उनका भविष्य दे सकते हैं। इसलिए अपने लिए भी लड़ना सीखिए और वे गरीब बच्चे के लिए भी लड़ने के लिए सामने आइए, अधिकार के लिए लड़ना सीखिए साथियों। यदि किसी प्रकार की दुविधा हो, किसी प्रकार का आप लोगों के मन में किसी प्रकार का भ्रम हो, तो ग्रुप में शेयर कीजिए। मैंने जो योजना बनाया, मैंने जो एक प्लान बनाया, आप लोगों से पूछ करके बनाया है, इसलिए आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप मुझे साथ दें और शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट से आपको